हेलो दोस्तों एंड वेरी वार्म वेलकम टू मैथ्स वर्ल्ड। क्या हाल चाल है दोस्तों आप सबका। मैं हूं आनंद पांडे और मैं आप सबका स्वागत करता हूं तहे दिल से मैथ्स वर्ल्ड क्लासेस में। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि एमपीएसआई और कांस्टेबल की वैकेंसीज आने वाली हैं जो कि प्रस्तावित है। ठीक है, तो इसकी अटकलों के बारे में ज़्यादा ना जाएं कि ये वैकेंसीज कब आएंगी। आएंगी फॉर श्योर, ये सब है, लेकिन हमें उसके लिए पहले से ही तैयारी करके रखना है। तो इसीलिए मैंने अपने चैनल पर वर्दी सीरीज नाम से एक सीरीज मैंने स्टार्ट की है, जिसमें हम जो भी लेटेस्ट पैटर्न पे जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसा कि भी आपने देखा होगा कि एमपी आबकारी का भी जो पेपर हुआ था, या अभी फिलहाल जो एमपी टेट का भी पेपर चल रहा है, या पटवारी एग्जाम, द वेरी नोन एग्जाम पटवारी एग्जाम, तो सभी में आपने देखा होगा कि मैथ्स का एक अच्छा खासा लेवल एक बच्चों से पूछा गया है। दिक्कत ये हुआ कि बच्चे लोग 2017 या 2019-20 के पैटर्न के अकॉर्डिंग चल रहे थे, लेकिन आज के डेट में कंपटीशन इतना ज़्यादा टफ है कि पेपर का लेवल भी ऑटोमेटिकली अप हो गया है। तो हमें अब नए पैटर्न के अकॉर्डिंग तैयारी करना है। तो इसलिए नए पैटर्न के सवालों के साथ मैं इस सीरीज को लेकर के आया हूँ, जिसमें कि एक क्लास ऑलरेडी हो चुकी है और आज ये है उसकी दूसरी क्लास, और हम इस समय पढ़ रहे हैं औसत। तो जो भी बच्चे अगर औसत के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं तो मेरी सीरीज को ध्यान से देखते रहिए, आपको बहुत ही फायदा मिलने वाला है। और ये मेरी गारंटी है कि आप अगर मेरी सीरीज को अच्छे से देखेंगे तो आप चीज़ों को बहुत आसानी तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, सो अब बिना कोई फालतू की बात किए हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक एवरेज। और ये हमारी दूसरी क्लास है। पहली क्लास का मैं लिंक आपको दे दूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये क्या है, टाइप 2। टाइप 1 में हमने बात कर लिया था कि एवरेज हम निकालते कैसे हैं। ठीक है ना, कैसे हम एक स्मार्ट तरीके से एवरेज निकालते हैं। जो स्कूल वाला मेथड है, बेसिक मेथड, उससे नहीं, एक स्मार्ट तरीके से हम कैसे निकालते हैं, इसके बारे में मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। हमने कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे। ठीक है, आज हम बात करते हैं एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, कंसेक्यूटिव नंबर्स जैसा कि आप जानते हैं क्रमागत संख्याएं। ठीक है, मतलब हम बात किसकी कर रहे हैं, क्रमागत संख्याओं के औसत के बारे में। ठीक है ना, कंसेक्यूटिव को क्या कहते हैं, क्रमागत। ध्यान से देखिएगा, क्रमागत संख्याएं। ठीक है, मतलब क्रमागत संख्या अगर कभी दिया हो तो उसका औसत कैसे निकलता है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, मैं जो आपको तरीका बताने जा रहा हूं। ठीक, क्रमागत संख्याएं जैसे कि जो एक के बाद एक जो आ रही हैं, मतलब जिसमें एक क्रम है, क्रमानुसार। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्रमागत संख्या किस तरह से हो सकती है, ध्यान से देखिए। या तो हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 और 5। ठीक है, मैं इस सीरीज में मैं कॉन्सेप्ट बता करके प्रीवियस ईयर्स के या इस समय के लेटेस्ट जो भी क्वेश्चंस है, बल्कि मैं आपको एसएससी सीजीएल सीएचएसएल वाले भी सवाल करवाऊंगा ताकि आपकी ढेर सारी प्रैक्टिस हो। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा और सवाल बताऊंगा। ठीक है, फालतू का कोई समय नहीं करना है। जैसे मान लीजिए क्रमागत संख्या क्या होगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, क्रमागत संख्या, और क्रमागत में क्रमागत सम संख्या भी हो सकता है। मतलब इसको मान लीजिए मैं कहता हूं क्रमागत संख्या, क्रमागत संख्या। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये हो गया क्रमागत संख्या। अब अगर मैं बात करता हूं क्रमागत सम संख्याएं, ठीक है ना, क्रमागत सम संख्याएं, ध्यान से देखिएगा। और तीसरी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो क्रमागत क्रमागत विषम संख्याएं, विषम संख्याएं। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग। क्रमागत यानी कि आपका कंसेक्यूटिव नंबर्स, सम यानी कि ये क्या हो गया, इवन, और विषम यानी कि क्या हो गया बच्चों, ऑड। ठीक है ना। अब देखो, क्रमागत संख्या हो गया 1 2 3 4 5। सम के लिए बात करते हैं तो मान लीजिए मैं ले लेता हूं क्रमागत सम संख्या क्या हो गया, अगर मैं 2 से शुरू करूं, 2 4 6 8। ठीक है, मान लेते हैं। और यही अगर विषम संख्या लेना चाहेंगे तो मान लीजिए हम ले लेते हैं क्रमागत तौर पे क्या हो जाएगा, 1 3 5 7 9 11। ठीक है, कितने भी ले लें कोई मतलब नहीं। तो एक बात आप पेन और पेपर लेके बैठिएगा, नोट करिएगा जो मैं बात बता रहा हूं, कि जब कभी भी क्रमागत संख्या के बारे में बात करें, चाहे वो क्रमागत संख्या हो, क्रमागत सम संख्या हो या क्रमागत विषम संख्या हो, इन तीनों केसेस में हमेशा जो एवरेज होता है, जो औसत होता है बच्चों, वो क्या होता है, हमेशा याद रखिएगा, वो होता है आपका मिडिल नंबर के बराबर, मिडिल नंबर के बराबर।
ठीक है, मतलब बीच की जो संख्या है उसके बराबर। और मिडिल नंबर आप कैसे निकालेंगे, तो आपको सीरीज में कुछ देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। मैं क्या बोल रहा हूं, आपको मिडिल नंबर निकालने की कुछ देखने की जरूरत नहीं है, आपको बस एक काम करना है कि मिडिल नंबर जो होगा वो क्या होगा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, और ये पूरा का पूरा बटे 2। समझ में आया, मतलब औसत बराबर क्या होता है, मिडिल नंबर, और मिडिल नंबर क्या होता है बच्चों, पहला पद और आखिरी पद उन दोनों का योग और उस पूरे का 2 से डिवाइड, ठीक है। देखते हैं, जैसे मैंने ये कहा, ठीक है ना, मिडिल नंबर क्रमागत संख्या के लिए, तो मिडिल नंबर क्या होगा, आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि 3 है मिडिल नंबर, क्योंकि 3 के इधर भी ये 2 हैं और 3 के इधर भी ये 2 हैं। लेकिन मान लीजिए अगर यही सीरीज कुछ अगर लंबा कर दे, जिसमें अगर 15, 16, 17 ऐसे करके इतनी संख्याएं हो, तो आप कैसे निकालेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये पहला टर्म पकड़ना है और आखिरी टर्म पकड़ना है। तो एवरेज बराबर क्या होता है, मिडिल नंबर, और मिडिल नंबर क्या होता है, 1 और 5, इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 1 + 5 और इसका बटे 2, 6 बटे 2 कितना हो गया, 3। तो क्या ये 3 नहीं आया, ठीक है। सेम उसी तरीके से इवन नंबर के लिए मैं क्या कह रहा हूं, आपको ये काउंट नहीं करना है कि ये कितनी संख्याएं दी हुई हैं, सम है कि विषम है, आपको ये कुछ नहीं देखना है, ठीक है। अब जैसे देखिए, इसमें हमको मिडिल नंबर बताना है, तो देखिए 2 और 8, तो एवरेज क्या हो जाएगा बच्चों, 2 + 8, ठीक है, पहला और आखिरी, पहला और आखिरी बटे 2, 8 और 2 2 हो गया 10, 10/2 कितना हो गया, 5। अगर आप चेक भी करना चाहें तो देख सकते हैं, ये टोटल 4 है, ठीक है। मिडिल टर्म बताना है तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 2 मिडिल टर्म आ रहे हैं, 4 और 6, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो पद होगा वो क्या होगा, 5। कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। उसी तरीके से इसके लिए भी एवरेज क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा आपका पहला और आखिरी, यानी कि 1 + 11 बटे 2, यानी कि 12 बटे 2 मतलब 6, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे देखिए 1 2 3 और 1 2 3 6 पद दिए हैं, तो 6 पद दिए हैं, मतलब कि आपका 2 मिडिल टर्म्स आएंगे, लेकिन आंसर तो एक ही होगा। तो देखिए मिडिल टर्म जो होगा वो 5 और 7 के बीच में होगा, यानी कि 6, ठीक। तो कुल मिलाकर के मामला ये है कि जब कभी भी आपको कंसेक्यूटिव नंबर्स के बारे में बात किया जाए, तो चाहे क्रमागत संख्या बोले या क्रमागत सम संख्या मतलब कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स बोले, या क्रमागत विषम संख्या यानी कि कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स बोले, हर एक के लिए बस एक ही चीज है, क्या कि औसत इस तरह के केस में क्या होता है, मिडिल नंबर, और मिडिल नंबर क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2, ठीक है। मैं हट जाता हूं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इस चीज को मैं अलग से लिख भी देता हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। आई होप आपने इस चीज को नोट कर लिया है, ठीक है। अब मैं एक इसका आपको शॉर्ट एक नोट भी बता देता हूं, फिर उसके बाद हम चलते हैं अच्छे अच्छे सवालों पर, ठीक है। ये था प्यारे बच्चों कॉन्सेप्ट। अब हम आते हैं सवाल पर। इस सेशन से ज्यादा बच्चे जुड़िए, आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। मैं ऐसे ऐसे सिलेक्टिव क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा कि वो डायरेक्ट हिट करेगा आपके कॉम्पिटेटिव मैथ्स के लिए, ठीक है ना। जैसे देखिए मैंने क्या बताया, कंसेक्यूटिव नंबर्स के लिए इस चीज को नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसेक्यूटिव नंबर्स हो या चाहे इवन में हो चाहे ऑड में हो, ठीक है, कुछ भी हो, हमेशा उसके लिए जो औसत का जो फॉर्मूला होगा एवरेज का, वो क्या होगा, फर्स्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है, बाई 2। और इसी चीज को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, इसी को हम कहते हैं मिडिल टर्म, ठीक है। तो इस चीज को आप नोट कर लीजिए, ठीक है ना, समझ में आया, ठीक। अब हम बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कि इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्या सवाल थे, ठीक है ना। सो स्टे ट्यून्ड। तो देखते हैं दोस्तों सबसे पहला सवाल, ठीक है ना। हम बेसिक से तो नहीं बोलूंगा, लेकिन क्या कहते हैं हम सीधे उसी सवाल को देखेंगे जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है ना। तो देखते हैं, देखिए सवाल पूछा है कि फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल ऑड नंबर्स अप टू 200। पहली 200 संख्याओं तक सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। मतलब सवाल पूछना क्या चाह रहा है, ध्यान से देखिए, मतलब 1 से लेकर के हम शुरू करते हैं, ठीक है, 1 से लेकर के
200 तक के लिए ये बोल रहा है कि जितनी भी इसके बीच में जितनी भी ऑड संख्याएं, ठीक है ना, 200 के पहले तक जितनी भी ऑड संख्याएं पड़ती हैं उन सभी का हमको बताना है औसत। तो देखिए शुरुआत करते हैं। 200 के पहले कितनी संख्या है, तो शुरू कहां से होगा, 1 से, फिर 3 से, फिर 5 से, 7 से, और इसी तरीके से कार्यक्रम आगे बढ़ता रहेगा। और ये चीज आप देखेंगे कि 200 के ठीक पहले कौन से विषम संख्या होगी, वो होगी 199। समझ में आ रहा है। अब आपको मैंने अभी बताया है कि क्रमागत संख्याओं के केस में औसत क्या होता है। आप देख सकते हैं कि ये क्रमागत है। क्रमागत ये क्या है, विषम संख्या, ठीक है। 1 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, और इसी तरीके से क्रम आगे बढ़ते जा रहा है। तो ये क्या है, क्रमागत विषम संख्या। और जब भी क्रमागत संख्याओं के बारे में बात होती है तो औसत क्या होता है, औसत होता है हमेशा पहला और आखिरी। मतलब क्या हो जाएगा, 1 प्लस 199 और बटे 2, यानी कि 200 बटे 2 कितना हो गया प्यारे बच्चों, ये हो गया 100। ये है आंसर, ठीक है। एकदम सिंपल सा बेसिक सा सवाल है इसी टाइप का कंसेक्यूटिव नंबर्स का। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, ध्यान से देखिए, कहीं डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, ठीक है। ये टोटली ये सवाल आपके कॉन्सेप्ट पे है, ठीक है ना। सबसे पहले मैं सवाल पढ़ता हूं आपके लिए, ध्यान से देखिएगा। कहा गया है द एवरेज ऑफ 19 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 22, ठीक। तो फाइंड द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इन द सीरीज। 19 क्रमागत संख्याओं का औसत जो है वो 22 दिया हुआ है। तो श्रृंखला में सबसे बड़ा व सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें, ठीक। कंसेक्यूटिव के ऊपर है, जैसा कि अपना अभी ये टॉपिक चल रहा है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। वैसे ये जो सवाल है ये बिना पेन उठाए वाला सवाल है, ठीक। समझते हैं कि कैसे करना है। आप देख पा रहे हैं कि क्या है, 19 क्रमागत संख्या है, ठीक है। और उन 19 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना दिया है, 22। तो क्या मैंने अभी आपको बताया था कि क्रमागत संख्याओं के केस में जो मिडिल नंबर होता है, जो बीच की संख्या होती है, वही औसत होता है, ठीक है। तो देखिए दिया है 22, औसत 22 दिया है, मतलब बीच की संख्या क्या हो गई, 22। क्या ये चीज आप सब मान रहे हैं, ठीक है। बीच की संख्या हो गई 22, ठीक। तो एक संख्या तो ये हो गई, क्लियर। टोटल 19 संख्याएं हैं, ये बीच की संख्या है। तो क्या इस तरफ में 22 के इस तरफ और 22 के इस तरफ 9 संख्याएं होंगी कि नहीं, ध्यान से देखिएगा। यहां पे भी 9 संख्याएं, ठीक। और इधर में मैं ऐसे करके बना दे रहा हूं, और इधर में भी क्या रहेंगी, 9 संख्याएं, ठीक है। समझ में आ रहा है, क्लियर है। फिर से बता दे रहा हूं, यही बस एक समझने का आपका लॉजिक है। ये समझ गए तो ये पूरा सवाल खत्म, ठीक। एक बार समझ लीजिए ध्यान से। 19 क्रमागत संख्याओं का औसत दिया है 22, तो सबसे बड़ा या छोटा संख्या बताना है। क्रमागत संख्याओं में हमने बताया था कि जो औसत होता है वो क्या होता है, मिडिल नंबर, ठीक है। क्या होता है, मिडिल नंबर, ठीक है। तो ये आपका बीच का पद हो गया। अब कुल संख्याएं कितनी है, 19। एक संख्या तो ये हो गई, तो बचा कितना, 18। तो ये बीच का पद है, तो 9 पद, 18 में से 9 पद इधर होंगे और 9 पद इधर होंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब सवाल पूछा है कि सबसे बड़ा और सबसे छोटी संख्या क्या होगी। ऑब्वियस सी बात है कि संख्या जो होगा ये 22 है, तो यहाँ पहले छोटी संख्या रही होगी, फिर ऐसे बढ़ते 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 22 पहुंची, और फिर इस तरह से बढ़ते बढ़ते फिर आगे कुछ और होगा। मतलब जो नंबर होगा वो कुछ इस तरह से हो रहा होगा, हाँ कि ना, ठीक है, छोटे से बड़ा, क्लियर। अब समझते हैं कि होगा क्या। ये 22 है, ये जो बड़ी संख्या होगी इधर होगी, छोटी संख्या सबसे इधर होगी। तो इस तरह के केस में सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या उधर होगी। तो आप क्या करेंगे, इस 22 को लिखिए, और आगे जा रहा है तो यहां कर दीजिए +9, और सबसे छोटी संख्या, मतलब पीछे के लिए बात कर रहा है, सबसे छोटी संख्या मतलब स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, 22 में से पीछे की तरफ आना होगा, मतलब 22 - 9। अगर 22 + 9 करेंगे तो 31, और ये हो जाएगा 13, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो ये दोस्तों पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट था। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। आपने एक बार इसको सवाल को समझ लिया है। अब इसी तरह का सवाल मैं एक और देता हूं, फिर बढ़ते हैं कुछ नए सवालों के तरफ। देखिए दोस्तों, अगला सवाल ठीक सेम पैटर्न पे, ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले आप सवाल पढ़ लीजिए।
सवाल वही है, बस वैल्यूज अलग अलग दे दिया, ठीक है ना। बोला है कि एवरेज ऑफ 31 मतलब 31 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 50 दिया है, तो फाइंड द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। मतलब 31 क्रमागत संख्याओं का, हमेशा ध्यान दीजिएगा किस तरह का बोला है, क्रमागत संख्या। क्या बोला है, क्रमागत संख्या, ठीक है, ध्यान से देखिए। 31 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है, 50 दिया हुआ है, तो सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। तो कोई बात नहीं, 50 जो दिया है, टोटल क्या है, संख्याएं ऑड है, ठीक है, और 50 जो है औसत है, तो वो मिडिल नंबर होगा, ठीक है। तो 50 हो गया बीच का पद, तो एक पद तो ये खा गया, तो अब कितने पद बच गए, 30। तो इधर कितने होंगे, 15, ठीक है, और इधर भी कितने होंगे पद, 15 पद। समझ में आ रहा है, 15 पद, और ये भी हो गया 15 पद। तो अगर सबसे बड़ा अगर बोले, सबसे बड़ा क्या होगा, तो 50 प्लस 15 यानी कि हो गया 65, और सबसे छोटा जो होगा वो यहाँ पे होगा, मतलब पीछे की तरफ जाएंगे यानी माइनस करेंगे, तो 50 माइनस 15 हो गया 35, ठीक है। समझ में आया है ना, शानदार कॉन्सेप्ट। कैसा लगा आपको लॉजिक, एक बार जरूर कंफर्म करके बताइएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल, मेरे प्यारे दोस्तों, सवाल वही है, लेकिन मैंने सवाल में एक और चीज नई ऐड कर दी है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। ये इसी सवाल का नया टाइप है, ठीक। द एवरेज ऑफ 31 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। अब मैंने क्या चीज जोड़ दिया है, कंसेक्यूटिव नंबर्स ना कह करके मैंने बोल दिया है कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, मतलब क्रमागत विषम संख्याएं, ठीक है। कितना है, 50। तो फिर बोल रहा है कि बड़ी, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बताइए, ठीक है ना। उसी तरीके से 31 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 50 है, तो श्रृंखला में सबसे बड़ी व छोटी संख्या ज्ञात करें, ठीक। इसके पहले आप जो 2 सवाल किए थे उसमें सिर्फ और सिर्फ क्रमागत संख्या दिया हुआ था, लेकिन अब की बार क्रमागत विषम दिया या क्रमागत सम दे सकता है, तो हम उसको भी क्वेश्चंस के माध्यम से समझ लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, कॉन्सेप्ट तो अपना वही रहेगा कि बीच का पद क्या है, 50, और 50 के इधर है 15 पद, और 50 के इधर है 15 पद, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। ये 15 15 और एक पद हो गया, टोटल 31 पद, ठीक। लेकिन यहां पे क्या बोला है, विषम संख्या है, ठीक है ना। अब आप ये बताइए, ठीक है, संख्याओं का औसत जो है ये 50 दिया है, ठीक। तो ये विषम संख्याओं का ना दे करके इसे हम सम संख्या कर देते हैं। सम संख्या क्यों, क्योंकि यहाँ पे 50 दिया हुआ है, ठीक है ना। माई मिस्टेक, इसको हम कर देते हैं इवन नंबर्स। क्लियर है, इसको हम कर देते हैं इवन नंबर्स, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, सम संख्या क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो औसत है वो एक सम संख्या है, तो इसलिए विषम ना लिख के सम, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, सम संख्याओं का औसत जो दिया है बच्चों, वो दिया है 50, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 15 है, 15 पद है, और बोला है कि क्रमागत संख्या, तो 50 के बाद जो अगला जो क्रमागत संख्या होगा वो क्या होगा, 52। 52 के बाद अगला जो क्रमागत होगा सम संख्या वो क्या होगा, 54। उस तरह से 56। 50 के ठीक पहले जो क्रमागत होगा क्या होगा, 48। ठीक उसी तरीके से 46, और ठीक उसी तरीके से 44। क्या ये बात सबको समझ में आ रहा है, फील मिल पा रहा है क्वेश्चन का, नहीं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोनों में अंतर क्या है। यहां पे देखिए ये भी क्रमागत ही है, लेकिन ये कैसे क्रमागत है, क्रमागत सम संख्या है, ठीक है। और आप ये चीज ध्यान दे पा रहे होंगे कि दो क्रमागत संख्याओं के बीच, जैसे 50 और 52 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, 2 संख्याएं हैं, ठीक है। मतलब 50 के बाद क्या है, 51 होगा, और फिर 52 होगा, ठीक है। उसी तरीके से 52 के बाद 52 और 54 के बीच में कितने संख्या होंगे, 2 संख्या होंगे, 53 और 54। तो कहने का मतलब कि आप जब अगली संख्या पे आगे बढ़ रहे हैं तो कुल मिलाकर के आप 2 संख्या को पार कर रहे हैं, ठीक है। तो देयरफॉर अगर बोला जाए कि बड़ा संख्या क्या होगा, बड़ी संख्या मतलब सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या। अगर इसके बारे में पूछा जाएगा तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या तो ये लास्ट में होगा, ठीक। तो ये 50 के आगे तरफ ही होगा, 50 प्लस ये क्या हो गया 15, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, क्रमागत सम संख्याओं, 15 इंटू 2। ये 2 से क्यों गुणा किए, क्योंकि एक संख्या पे 2 का बढ़ोतरी हो रहा है, तो 15 संख्या पे कितना होगा, 15 इंटू 2, मतलब 50 प्लस 15 दूनी 30, यानी कि हो गया 80। ये हो गया आपका आंसर। और ठीक उसी तरीके से अगर सबसे छोटी संख्या के बारे में बोले, सबसे छोटी संख्या के बारे में बोले, तो यहाँ प्लस ना करके माइनस कर देंगे, तो 50 माइनस 15 इंटू 2, यानी कि 50 माइनस 30 हो गया 20। ये हो गया आपका आंसर।
समझ में आया? ठीक है, यहाँ पे बस क्या अंतर है पिछले सवाल के मुकाबले, यहाँ पे बस मल्टीप्लाई बाई हम 2 कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अगला जो हम पद आगे बढ़ रहे हैं उसमें हम एक ना करके हम 2 पदों को हम क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करना हो नोट कर लीजिए। ठीक है, आई होप आपको सेशन दोस्तों अच्छा लग रहा होगा। ठीक है ना, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं कि क्या है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। 3 सवाल अब तक हो चुके हैं, यह है चौथा सवाल। बेहद ही बेहतरीन सवाल, लेकिन बेसिक सा सवाल है। ठीक ना, समझते हैं। सीजीएल 2021 का पूछा गया है, अभी हाल ही का सवाल है। सवाल है व्हाट इज द एवरेज ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 1 to 50 विच आर मल्टीपल्स ऑफ 2 और 5। ठीक है, मतलब 1 से 50 के बीच में उन संख्याओं का औसत हमें ज्ञात करना है जो कि 2 अथवा 5 के मल्टीपल्स यानी कि गुणांक हों। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा इस बात को। ऐसे सवालों में हमेशा हमें कैसे अप्रोच रखनी चाहिए, इस बात को ध्यान से रखिए। ठीक है ना, बात कहाँ से किया है? 1 से लेकर के 50 तक। ठीक है, यहां तक बात किया है और पूछा है कि 2 और 5 के गुणांक होने चाहिए। ठीक है, या तो 2 का हो या फिर 5 का हो। ठीक, पहली बात तो ये कि आप सबको पता है, मेरी बात को बस स्टेप बाय स्टेप समझते जाइएगा। एवरेज बराबर क्या होता है? सम बाई टोटल। अगर मैं इसी चीज को हिंदी में बोलूं तो क्या हो सकता है? एवरेज बराबर हो गया योग बटे कुल। ठीक है, अब देखिए, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं 2 के बारे में, मतलब ऐसे कितने संख्याएं होंगी जो कि 2 का गुणांक होंगे, यानी कि 2 के मल्टीपल्स। तो 1 से 50 अगर हम देखते हैं तो शुरू किससे होगा? 2। 2 के बाद फिर अगला क्या आएगा? 4, फिर आएगा 6, मतलब ये क्या है? ये 2 के मल्टीपल्स हैं। 8, और इस तरह से आखिरी क्या होगा? 50। क्या ये चीज सबको दिख रहा है? ठीक, अब उसी तरीके से ऐसे कितनी संख्याएं होंगी जो कि 5 का गुणांक होंगी। लेकिन प्यारे दोस्तों एक बात का ध्यान दीजिएगा कि जब हम 5 का गुणांक निकालेंगे तो 5 का गुणांक जैसे देखिए, पहला हो गया 5, ठीक है, दूसरा हो गया 10, तीसरा हो गया 15, और इस तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, यहां पे हम 10 को नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? यही ये गलती का पॉइंट होता है, इसलिए मैं इसको अच्छे से समझा रहा हूं। 10 को क्यों नहीं लेंगे? इसलिए नहीं लेंगे दोस्तों क्योंकि यहाँ 2, 4, 6, 8 और फिर आगे 10 भी तो आया होगा। ठीक है, तो 10 जब हम ऑलरेडी हम 2 के उसमें ले चुके हैं तो इसको दोबारा रिपीट नहीं करना है। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम ऐसी संख्याओं को लेंगे जो कि 5 से तो जाती हो लेकिन 2 से ना जाती हो। क्यों? क्योंकि 2 का हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। ठीक, तो देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। तो क्या क्या हो जाएंगे? 5, 10 नहीं लेना है, 15, 15 के बाद 20, इससे होता ही है। ठीक है, 25, 35 और 45। ठीक है, मतलब हमने सिर्फ और सिर्फ उस संख्या को लिया है जो कि 5 से डिवाइड होती हो, लेकिन 2 से नहीं, क्योंकि 2 के हमने ऑलरेडी लिख चुके हैं। ठीक, अब देखिए एवरेज बराबर क्या होता है? सम बाई टोटल। कुल कितनी संख्या है बच्चों? कुल 50 संख्या है। ठीक है ना, अब ध्यान से देखिएगा इस चीज को। सम निकालना है, योग, तो सबसे पहले हम इन संख्याओं का योग निकाल दें और इन संख्याओं का योग निकाल दें, और दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो हमको योग मिल जाएगा, और बटे कुल संख्या यानी कि 50। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। जब कभी भी एक चीज बच्चों याद रखे रहिएगा, अगर कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स के बारे में अगर बात किया जाए तो हमेशा याद रखे रहिए, अगर इनके योग के बारे में बात करेगा, 2 + 4 6 + 8 प्लस इस तरह से करते कहां तक जा रहा है? 50 तक। तो हमेशा जब कभी भी कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स के योग यानी कि सम के बारे में बात करता है तो हमेशा उसका फॉर्मूला होता है n² + n। ठीक है, डायरेक्ट रिजल्ट होता है n² + n, जहां पे n क्या होता है? n होता है टोटल संख्याएं, मतलब कुल कितने पद हैं। तो 2, 4, 6, 8 और 50, कुल कितने पद हुए? 25, 25। तो n का मान हो गया 25, तो 25 का स्क्वायर हो गया 625 और प्लस हो गया 25, यानी कि इसका योग कितना आ गया दोस्तों? 650। ठीक, अब उसी तरीके से इसका अगर आप योग करेंगे, 5 और 15 कितना हो गया? 20। ये कितना हो गया? 5, 5, 10, 3, 2, 5, 6, 60। 60 और 20 हो गया 80, और 4 125। ठीक है, तो अब एवरेज निकाल देते हैं दोस्तों। क्या हो जाएगा? 125 इधर है, 650 इधर है, 650 + 125 बटे कितना हो जाएगा? 50। ठीक है, इसको अगर आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 675 बटे 50।
क्या यही होगा? नहीं, ये हो गया 5, 5 2 7 और 6 1 7, 775, 675 नहीं 775। ठीक, सॉल्व कर लेते हैं 10 बार में। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 31/10। ये गलती कैसे आ रहा है? एवरेज 1 से लेकर 50 के बीच में ऐसी संख्याएं। ओ ठीक, यहाँ पे एक गलती यहाँ बच्चों ही है, क्या ध्यान से देखिए, ये 50 नहीं होगा, ठीक है ना, यहाँ पे एक गलती हुई है। यहाँ पे होती है कुल संख्याएं, तो देखिए ये कुल संख्याएं कितनी हैं? ये 50 तक हैं। ये कुल कितनी संख्याएं हैं? 25 संख्याएं, 25 टर्म्स। ये कुल कितनी संख्याएं? 1 2 3 4 और 5। ये है आपकी 5 संख्याएं, 5 टर्म्स। ठीक है, तो 25 और प्लस 5 कितना हो गया? 30। ठीक है, तो यहाँ 50 ना होकर के 30 होगा। ठीक है, हमने पूरी संख्या को ले लिया था, जो कि नहीं लेना है, हमें कुल संख्या बताना है। तो कुल संख्या क्या है? ये हो गया 25 और ये हो गया 5, यानी कि 25 प्लस 5 हो गया 30। इसको जोड़ने पे आया था 775 और ये हो गया था 30। ठीक है, अगर इस चीज को हम सॉल्व करते हैं तो देखिए ये हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो आपका ये कुछ आंसर इसमें आएगा 25.8 के अराउंड। आप इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। ठीक है, तो ये था दोस्तों कॉन्सेप्ट, समझ में आया? यहाँ पे गलती क्या हुई थी कि यहाँ पे हमने लिख दिया था 50, 50 नहीं होगा। टोटल क्या होगा? ये कुल कितने पद हैं? 25 पद हैं, और ये कुल कितने पद हैं? 5 पद हैं। 25 और 5 कितना हो गया? 30। योग हमने किया था 775/30, यानी कि आंसर आ गया 25.8। और ये था दोस्तों सीजीएल का सवाल। ठीक है, तो दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से सवाल पूछा जा रहा है और हमें कैसे टैकल आउट करना है। आई होप कि अगर इस तरह का सवाल दोबारा अगर पूछा जाएगा तो आप आसानी से कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए दोस्तों, अगला सवाल है ये सीजीएल का सवाल। ये आया हुआ है 2020 का, जैसे कि मैंने आपके सामने ये मेंशन भी किया हुआ है। ठीक है, सवाल सबसे पहले पढ़ते हैं, बेहद ही खूबसूरत सवाल है। ठीक, द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। ठीक है, कैसे नंबर्स हैं? कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हैं, और कुल कितने हैं? 5। द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज m if the next 5 even numbers are also included। ठीक, देन द एवरेज ऑफ द 10 नंबर्स विल बी। हिंदी में भी मैं पढ़ देता हूं। 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत दिया हुआ है कितना? m। यदि अगले 5 क्रमागत सम संख्याओं को और शामिल किया जाए तो कुल 10 संख्याओं का औसत क्या होगा? ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है। ठीक है ना, अब ध्यान से समझिएगा कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है। ठीक है ना, ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं इसको m वगैरह को भूल जाइए, हम बस इतना ध्यान रखते हैं कि आपको कुल मिला के कितनी संख्याएं दी हुई हैं? 5। और वो 5 किस तरह की संख्याएं हैं? सम संख्याएं, क्रमागत सम संख्याएं। ठीक है, तो हम कोई भी 5 क्रमागत सम संख्याएं लेकर के चलते हैं। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए मैं शुरू करता हूं 2 से, 2 4 6 8 और 10। ठीक है, ये क्या है? 5 क्रमागत सम संख्याएं हैं। ठीक है, अब एक चीज आप बताइए, ये बीच की संख्या है 6। ठीक है ना, यहां से देखिए ये क्या बोला है? इसी को इसने माना है m, मतलब बीच का जो संख्या है, क्रमागत संख्याओं में जो बीच का पद होता है वही औसत होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो औसत है वो क्या है? 6, और यही है बीच का पद जो कि हमने मान लिया है m। ठीक है, अब देखिए आप एक पैटर्न देखेंगे क्या, कि अगर मैं 8 के बारे में बात करूं तो ये क्या है? m+2 दिख रहा है आपको। अगर मैं 10 के लिए बात करूंगा तो क्या ये m+4 लिख सकते हैं? बिल्कुल। उसी तरह से अगर मैं 4 के लिए बात करूंगा तो ये m से कितना पहले है? m का -2। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं 2 के लिए बात करूंगा तो ये कितना है दोस्तों? m-4। समझ पा रहे हैं? कहने का मतलब कि मिडिल संख्या से हम जैसे ही एक पारी आगे बढ़ते हैं तो +2 होता है, मतलब बीच का गैप कितना है? 2 2 2। समझ में आ रहा है? अगर आगे बढ़ रहे हैं तो प्लस है, पीछे है तो माइनस। ठीक, तो ये तो हो गया शुरुआत के 5 संख्या के बारे में। और बोला है कि और 5 संख्या अगर और ली जाए, मतलब 10 के बाद फिर क्या है? 12 14 16 18। ठीक है, 1 2 3 4
और ये हो गया आपके पास 5। ठीक है, तो देखते जाइए, बताना क्या है कि इनका औसत क्या होगा। औसत क्या होगा, देखिए m+4 है तो ये क्या हो जाएगा m+6, ये कितना हो जाएगा m+8, ये हो जाएगा m+10, m+12 और ये हो जाएगा m+14। क्या औसत का मतलब दोस्तों सम बाई टोटल होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, इस पूरे का सम करना होगा। तो सबका सम अगर करेंगे तो आप देखेंगे -2 से +2 कट गया। ठीक है, -4 से +4 कट गया। तो इस पूरे का औसत कितना हो गया, 1 2 3 4 5, 5 बार m हुआ। ठीक है, इसका योग कितना हो गया 5m। उसी तरीके से इसका अगर योग करेंगे तो 1 2 3 4 5, ये तो हो गया 5m प्लस प्लस क्या है 8 और 6 14, 14 और 14 कितना हो गया 28, 28 12 कितना हो गया दोस्तों 28 और 12 हो गया 40 और 10 हो गया 50। ठीक है, तो हमको क्या करना है, एवरेज निकालना है। तो ये दोनों का सम है और इसका सम कर देंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा 10m प्लस का 50। ठीक, टोटल कितनी संख्या है, 10 संख्या है। अगर इसको सॉल्व करेंगे 10 से 10 गया हो गया m, 10 से कितने बार में जाएगा 5 बार में, यानी कि m+5 आपका आंसर है। समझ में आया। ठीक है, तो ये एक तरीके से आप इसी तरीके से रैंडमली आप कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स को रख करके देख सकते हैं। m का मान क्या है, औसत दिया है, मतलब वो बीच की संख्या होती है। तो आगे बढ़ेंगे तो प्लस होगा, पीछे बढ़ेंगे तो माइनस होगा। दो पद के बीच में कितने का गैप है, 2 का, तो हर दो पदों के बीच में 2 का गैप है। तो +2 हो गया, फिर +2 और +2 कितना हो जाएगा +4, उस तरह से +6 +8 10 12 14। सॉल्व करेंगे तो अपने आप आपके पास आंसर आ जाएगा m+5। तो कैसा लगा दोस्तों आपको ये कॉन्सेप्ट, कैसा लगा सवाल। CGL 2020 का सवाल है ये आपके सामने। बढ़ते हैं अगले सवाल के तरफ। अब दोस्तों देखिए अगला सवाल, ये भी CGL 2020 का है। आप देखिए मैं आप सबको लेटेस्ट सवाल जो आए हुए हैं मैं आपको वही बता रहा हूँ, ताकि आप इस समय के जो ट्रेंड में जो सवाल हैं जो आ रहे हैं जो पूछे जा रहे हैं उसी तरीके के सवाल से आप रूबरू हो सके। ठीक है, टाइप 2 ये चल रहा है। टाइप 2 में हम डिस्कस कर रहे हैं कंसेक्यूटिव नंबर्स के बारे में। ठीक है, मतलब क्रमागत संख्याओं के बारे में, और उस पर जितने भी तरह के सवाल हैं हम उन सबको देख रहे हैं जो कि लेटेस्ट आए हुए हैं। ठीक, अब इस अगली सेशन में हम लोग फिर नए टाइप के बारे में बात करेंगे और इस तरह से हम सबको हर एक चैप्टर को इस तरह से हम बहुत ही खूबसूरती के साथ डील करते रहेंगे। ठीक, देखते हैं सवाल पर। द एवरेज ऑफ द 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज m, मतलब दिया है कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत जो है m है। इफ द नेक्स्ट 3 ऑड नंबर्स आर आल्सो इंक्लूडेड देन व्हाट इज द इंक्रीज। ठीक है, व्हाट इज द इंक्रीज पूछा है इन द एवरेज। ठीक, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत दिया है m, यदि अगली 3 विषम संख्याएं भी ली जाए तो औसत में कितने की वृद्धि होगी। आपको नया औसत नहीं बताना है, आपको बताना है कि औसत में वृद्धि कितना है। ठीक है, सवाल को ध्यान से पढ़ना है। ठीक, तो देखिए इस तरह के सवाल को जब भी किया जाता है तो उसका अप्रोच क्या करना है, सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से रखे रहिए। 5 क्रमागत विषम संख्या, तो हम अपने से हम कुछ भी मान लेते हैं। ठीक है ना, मैं मान लेता हूँ 5 क्रमागत विषम संख्या, यानी कि 1 से शुरू करूंगा तो 1 के बाद 3, 3 के बाद 5 7 और फिर 9, ये क्या हो गए 5 क्रमागत विषम संख्या। और बोला क्या है कि उनका जो औसत है कितना दिया है m। अब क्रमागत विषम संख्या के लिए मैंने आपसे बताया था कि औसत क्या होता है, बीच की संख्या। बीच की संख्या क्या है 5, मतलब आपके पास m का मान कितना हो गया 5। ठीक है, ये क्या हो गया m का मान पता चल गया। ठीक, अब अगला बात करते हैं। अब बोला है कि यदि अगली 3 विषम संख्याएं भी ली जाए, मतलब यहां तक तो कार्यक्रम है ही, अब अगली 3 विषम संख्याएं और ले लेते हैं। तो ले लेते हैं भाई, क्या दिक्कत है, 1 3 5 7 और 9 तो दिया ही हुआ था। अगली 3 विषम संख्याएं और ले लेते हैं, 11 13 और 15। ठीक है, अब ऐसा होने के बाद ये पूछ रहा है कि औसत में कितने की वृद्धि होगी। मतलब ये 5 है, अब 3 और जुड़ जा रहे हैं तो औसत बढ़ जाएगा, तो कितना बढ़ेगा ये पूछ रहा है। तो देखिए ये भी क्या है, क्रमागत विषम संख्या है, तो औसत क्या होगा, बीच का पद। तो बीच का पद हमको इसमें कुछ नहीं देखना है, हम बस क्या करेंगे, पहला और आखिरी। ठीक है ना, बीच का पद क्या होता है, मतलब मिडिल टर्म क्या होता है, पहला और आखिरी बटे 2, यानी कि 16 बटे 2 कितना हो गया 8। मतलब औसत जो है इन दोनों के बीच में कहीं होगा।
8, ठीक है ना। तो पुराना औसत कितना है, मैं इसको मान लेता हूं m डैश, ये हमारा नया औसत है। पुराना औसत कितना है 5, नया औसत कितना है 8। तो दोनों का अंतर प्यारे दोस्तों कितना हो जाएगा, 8 में 5 बराबर क्या हो गया 3। तो आंसर आपके पास आ गया 3, ठीक है ना। शानदार सा कॉन्सेप्ट दोस्तों, ठीक है ना। मैं अगर चाहता तो इसको आगे इसी तरह से लिख देता, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने इसको दूसरी लाइन में लिखा है, ठीक है ना। जब भी इस तरह का सवाल आएगा, आप अपने मन से आप कुछ भी मान लीजिएगा, क्रमागत विषम संख्या। आपका मन नहीं है 1 से 3 से, तो आप 5 से शुरू कर लीजिए, लेकिन क्रमागत विषम संख्या होनी चाहिए। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये था आपके पास सॉल्यूशन, ठीक है। आई होप आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और देखते हैं कि क्या नया सवाल है अपने सामने। तो चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। ये आज का अपना आखिरी सवाल है, आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान से पढ़िएगा, ठीक दोस्तों। आगे बढ़ने के पहले अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही हो, मेरा सेशन पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करिएगा, ठीक। बढ़ते हैं सवाल की तरफ। सवाल बड़ा ही बेहतरीन सा है और ये आज के अपने टाइप 2 का आखिरी सवाल है, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले टाइप के बारे में बात करें। देखिए सवाल पूछा है, द एवरेज ऑफ 8 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर इज 17। व्हाट इज द एवरेज ऑफ द लास्ट 3 नंबर्स 36 एंड 53। ठीक, 8 क्रमागत सम संख्याएं जो कि आरोही क्रम में लिखी गई हैं का औसत 17 है, तो आखिरी की 3 संख्या 36 एवं 53 का औसत क्या होगा। ये सवाल जैसा कि आप देख सकते हैं CGL 2021 का सवाल है और ये 4 ऑप्शन है, ठीक है। प्यारे दोस्तों, आज के पैटर्न के अकॉर्डिंग, आज का जो कॉम्पिटिटिव जो हिसाब किताब चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ऐसे ही सवाल आ रहे हैं और मैं लेटेस्ट सवाल आप सबके लिए लेकर के आया हुआ हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है। हम उन्हीं सवालों का प्रैक्टिस करेंगे जो कि सवाल आज के ट्रेंड में है, जो आ रहे हैं, ठीक है, ताकि मेहनत ज़ाया ना हो, ठीक। बढ़ते हैं सवाल की तरफ। अब ध्यान से देखिएगा इसको कैसे अप्रोच करना है। बड़े ही स्मार्ट तरीके से हम अप्रोच करेंगे। अगर आप इसको बेसिक तरीके से अप्रोच करना चाहेंगे तो आप फंस जाएंगे, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। स्मार्ट तरीके से करेंगे तो ही पॉसिबल है। ध्यान से देखिए, कहा है 8 क्रमागत सम संख्या, ठीक है ना। 8 क्रमागत सम संख्या जो कि आरोही क्रम में लिखी गई हैं उनका औसत है 17, ठीक है। मतलब संख्याएं क्या है, क्रमागत, और वो भी सम संख्याएं हैं, ठीक है। एक मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, उस चीज को समझिएगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे। आपको इस बात का तो क्लियर है कि क्रमागत संख्या हो या क्रमागत सम संख्या हो या क्रमागत विषम संख्या हो, सबके लिए जो औसत होता है वो क्या होता है, बीच का पद, ठीक है। और बीच का पद मतलब क्या होता है, पहला प्लस आखिरी बटे 2, ठीक है ना। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2, ये मैंने लिखवाया भी हुआ है क्लास के स्टार्टिंग में, ठीक। हमने जो अब तक सीखा था वो क्रमागत विषम संख्या के लिए सीखा था। अब सवाल पूछा है सम संख्या के लिए, तो कोई टेंशन की बात नहीं, एक बार हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कोई ले लेता हूं क्रमागत सम संख्या का 2, 4, 6 और 8। सीधा सा सवाल आपसे पूछ दिया जाए कि आप बताइए इसका औसत क्या होगा। तो क्रमागत सम संख्या है तो हम सीधे सीधे बोल देंगे पहला और आखिरी बटे 2, यानी कि 2 + 8 कितना हो गया 10, 10 बटे 2 प्यारे बच्चों कितना हो गया 5। मतलब औसत कितना आया, 4 और 6 के बीच में कहीं होगा 5, होगा कि नहीं। और ये हो गया औसत, ये क्या हो गया औसत। समझ में आ रहा है, ठीक है। और 4 संख्याएं हैं, 4 क्रमागत संख्या, तो मतलब इस औसत के या इस बीच वाले पद के 2 संख्याएं इधर हैं और 2 संख्याएं इधर है, ठीक है। तो इस चीज से, ये चीज बताने के पीछे मेरा तर्क क्या था, मेरा लॉजिक क्या था। लॉजिक ये है प्यारे बच्चों कि जब कभी भी क्रमागत सम संख्या के बारे में पूछे तो आपने जो औसत निकाला, जो बीच वाला पद निकाला, वो आपका सेपरेट रहेगा, ठीक है। और जैसे इसमें 4 पद बोला है तो उस बीच वाले पद के 2 पद इधर हो जाएंगे, 2 पद उधर हो जाएंगे, ठीक है। मतलब इसमें बीच वाला पद काउंट नहीं होता है, ठीक है। इस एग्जाम्पल को नोट कर लीजिएगा। और अगर विषम के लिए बात करेंगे तो आप सवाल को देखेंगे कि उसमें बीच वाला पद नंबरिंग में काउंट होता है। आप सवाल देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो अब आते हैं सवाल पर, ठीक है ना। ये था कॉन्सेप्ट आपको बताने का। अब सवाल पे आते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए बोला है 8 क्रमागत सम संख्याएं जो कि आरोही क्रम में है, उसका औसत 17 है।
औसत यानी कि प्यारे दोस्तों क्या होता है, बीच का पद होता है, ठीक है। और मैंने अभी बताया कि क्रमागत सम संख्या के लिए बात किया जा रहा है। बीच का पद तो हमने निकाल लिया, ये क्या है, मिडिल टर्म, ठीक है, ये मिड में है, क्लियर। तो जब 8 क्रमागत सम संख्या के लिए बात कर रहा है, मतलब इसके इधर में कितनी होंगी, 4 संख्याएं, 4 संख्या इधर होगी, ठीक है, और इस 17 के 4 संख्या इधर होगी। क्या ये मतलब आप लोग समझे, ठीक है। अभी जो मैंने एग्जांपल दिया उसको बताने का मतलब यही है कि ये वाला पद काउंट नहीं होता है। 8 संख्या है तो 4 इधर 4 इधर, क्लियर। अब देखिए ये बोला है कि 17 औसत है, ये हमने लिख दिया, ठीक है। तो मतलब इसके इधर 1 2 3 और 4 और इसके इधर 1 2 3 और 4, क्लियर। अब बोला है कि आपको क्या करना है, आखिरी की 3 संख्याएं, मतलब इन 3 संख्याओं का और 36 और 53 का, इनका आपको बताना है औसत। तो देखिए क्या होगा, ये हो गया 17, ठीक है। क्रमागत सम संख्या है, 17 के ठीक पहले जो सम संख्या होगी क्या होगी, 16, ठीक है। और ये क्रमागत है तो ये हो गया 14, ये हो गया 12, ये हो गया 10, ठीक है। ठीक उसी तरीके से ये 16 है, 17 है, इसके बाद क्या आएगा 18, क्रमागत है तो 20 22 और 24। समझ में आ गया पूरा का पूरा ये सीरीज कंप्लीट। अब देखिए जो सवाल पूछा उसको कर देते हैं। आखिरी की 3 संख्या क्या है, ये है, ठीक है। तो 20 22 और 24, ठीक है, प्लस 36 और 53, प्लस 36 और 53, ठीक है। इसका योग बटे कुल संख्या, कुल कितनी है 5। ध्यान दीजिएगा ये क्रमागत नहीं है, ठीक है, ये क्रमागत नहीं है, इनके बीच का जो गैप है वो अलग अलग है। तो इसलिए आप बीच का पद ऐसे नहीं कि 24 निकाल देंगे, ठीक है ना। इनको जोड़ते हैं क्या आएगा, देखते हैं, 4 और 2 6 6, 12 और 3 15, 2 2 4 2 6, 3 9 5 14 और 1 15, मतलब करेंगे इसको सॉल्व तो कितना आ गया 31, ये हो गया अपना आंसर। समझ में आया। तो ये देखिए बच्चों, इसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बहुत ही शानदार तरीके से देने की कोशिश की है और आप अपने सामने देख पा रहे होंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है, बिल्कुल भी क्या कहते हैं, मतलब 1 से 2 लाइन में इसका सॉल्यूशन है पूरा, बशर्ते आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ जाएं, ठीक है, क्लियर है। तो दोस्तों आज के लिए ये सेशन इतना ही था। आई होप आपने सेशन को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय किया होगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा, कुछ नए तरीके से करने को आपको सीखने को मिला होगा, ठीक है। तो मेरी ये सीरीज़ का आज दूसरा सेशन था, वर्दी सीरीज़ का। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगले पार्ट में हम लोग फिर एक नए टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे और जिसको कि मैं आपको उसी सेशन में बताऊंगा, पहले से बताने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। फिलहाल आप इस सेशन को 1 बार 2 बार 3 बार देखिएगा ताकि आपके प्रैक्टिस हो सके, ठीक है ना। सो और हाँ, एक और बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मैं इसमें उन्हीं सवालों को लेकर के आऊँगा जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है। आप इसको एक तरीके से क्रैश कोर्स मान के चलिए, ठीक है ना। सवाल बेहद ही सटीक रहेंगे और बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड रहेंगे, मतलब फालतू के कोई भी सवाल इसमें नहीं रहेंगे, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट होता है तो बेझिझक आप मेरे से पूछिएगा, कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा, ठीक है। तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। सो आई होप आपने एंजॉय किया होगा। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और तैयारी जम के करते रहिए। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। सो थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।